Inorganic chemistry. लास्ट लेक्चर में हमें पढ़ाया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फोर्थ श्रेणी, फिफ्थ श्रेणी, सिक्स श्रेणी और सेवंथ श्रेणी। तो फोर्थ श्रेणी के कितने एलिमेंट्स होते हैं, फिफ्थ श्रेणी के कितने एलिमेंट्स होते हैं। अब ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप ग्रुप और पीरियड कैसे निकालें। यही डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप और पीरियड कैसे निकालें। स्कैंडियम, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो ये ब्लॉक तो हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी में है, तो ये ब्लॉक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ग्रुप, पीरियड, लास्ट ऑर्बिट फोर्थ में है, पीरियड क्या हो गया, फोर्थ। ग्रुप निकालना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए फॉर्मूला आता है ग्रुप निकालने। ये फॉर्मूला आपका जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप का फॉर्मूला 2 प्लस n माइनस 1 गुना टी, 2 प्लस n माइनस 1 गुना टी। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप निकालने के। अब यहाँ देखिए ग्रुप निकाल रहे हैं 2 प्लस n माइनस 1 डी, 2 प्लस n क्या हो गया 4, 4 माइनस 1 डी, 2 प्लस 3 डी। ये ग्रुप क्या आ गया 3 आ गया। कौन से ब्लॉक के, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आपका ग्रुप क्या आ गया 3, यानी स्कैंडियम का ब्लॉक डी, पीरियड 4, ग्रुप 3, ग्रुप 3। अगला एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल लीजिए, आयरन, एटॉमिक नंबर 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ये हुआ आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। आपको इलेक्ट्रॉन सजाना है, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन को आपको सजाना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो गया। लास्ट में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो डी में है, यानी ये कैसे ब्लॉक हो गए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पीरियड, इनकी संख्या क्या है 4, पीरियड 4। ग्रुप निकालना है, ग्रुप निकालने का फॉर्मूला होता है 2 प्लस n माइनस 1 गुना डी, 2 प्लस n क्या है 4, 4 माइनस 1 गुना डी, 2 प्लस 3d, 2 प्लस 3d। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, ये 8। आपका हो गया ब्लॉक डी, पीरियड 4 और ग्रुप हो गया। ये आपके हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के दो एग्जांपल बताए कि आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक कैसे निकालेंगे। अब आइए एक्सेप्शन पे। एक्सेप्शन कुछ है जो हम बताते हैं आपको। एक्सेप्शन है मैंगनीज,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस एक्सेप्शन में क्या है कि हाफ फील्ड सबशेल आर मोर स्टेबल देन अदर फील्ड सबशेल। कहने का मतलब ये हुआ मैग्नीज, क्रोमियम, क्रोमियम 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 24 लाना है, हो गया 24। ये आपका क्रोमियम 24 हुआ। इस क्रोमियम से 24 लास्ट ऑर्बिट जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में है, अर्ध भरे हुए और पूर्ण भरे हुए। अर्ध और पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होते। ये क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। अर्ध और पूर्ण भरित यानी हाफ फील्ड सबशेल और फुल फील्ड सबशेल मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल देन अदर फील्ड सबशेल, हाफ फील्ड सबशेल और फुल फील्ड सबशेल आर मोर स्टेबल देन अदर फील्ड सबशेल। यानी ये है कि आपके क्रोमियम में लास्ट में आपका डी है। कौन सा है? डी सबशेल है। डी सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए 5 होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होना चाहिए। और ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है? ऑर्बिटल की संख्या होती है 5, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10, उसका डबल। तो आप आइए लास्ट वाले 3d4। ये 3d4 में आप ऑर्बिटल की संख्या क्या बनाइएगा? 5, 1, 2, 3, 5 हो गया। इस 5 ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन सजाना है 10। होना तो चाहिए 10, लेकिन है कितना? 4। है कितना? 4। 1, 2, 3, 4। ये आपके ऑर्बिटल की संख्या में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके क्रोमियम में है वो 4 है। एक सबशेल इसमें खाली है। एक ऑर्बिटल की संख्या क्या है? खाली है। तो इसी को हमने जो लिखा अर्धभरित और पूर्ण भरित, चाहे तो डी ऑर्बिटल को आधा हो या पूरा हो, तो आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है। तो इसका मतलब 5 है। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक्सेप्शन यही है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। ये आपका होगा एक्सेप्शन में, ये आपका एक्सेप्शन में होगा। यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है 5 में, डी में चला जाता है, क्योंकि ये क्या है? हाफ फील्ड हो गया ना, तो ज्यादा स्टेबल होता है। हाफ फील्ड सबशेल और फुल फील्ड सबशेल ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। तो ये हो गया। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका ऑर्बिटल में
ये आपका 5 होगा। इस 5 में ये हुआ half filled structure are more stable than other filled structure। इसी तो ये आपका क्रोमियम का हो गया, ये आपका क्रोमियम का हो गया। इसी तरह से क्रोमियम के बाद कॉपर का, कॉपर का यहाँ पे बता देते हैं। ये आपका क्रोमियम का एक्सेप्शन है। ये जो है अर्धभरित और पूर्ण भरित, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड सबशेल और फुल फिल्ड सबशेल मोर स्टेबल देन अदर फिल्ड सबशेल। यानी हाफ फील्ड वाले और फुल फील्ड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं अदर फील्ड सबशेल के। तो आपका कॉपर 29, कॉपर 29 इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 9। ये तो आपका हाफ फील्ड पूरा किया। अब यहाँ आइए, ये जो लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट में डी कितना है 9। ये तो चाहे तो हाफ तो नहीं होगा, फुल फील्ड होगा। डी में कितना होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 10 होता है। कितना होता है? 10। तो इसका एक्सेप्शन जो होगा अपवाद, वन एस टू 2s2 6 3s2 3p6 आपका एक्सेप्शन, मतलब कि सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, क्योंकि ये फुल कर रहा है। ये क्या फुल कर रहा है? फुल फिल्ड, पूर्ण भरित, पूरा पूर्ण भरित यानी पूरा फुल फिल्ड। तो आपका जो है कॉपर 29 इसका एटॉमिक नंबर हुआ। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप पढ़े हैं 10 क्लास में, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर 29 हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 29 हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखिएगा, उसको आप एक्सेप्शन में, क्योंकि ये आपको फुलफिल करना है, क्योंकि यहाँ 9 है, डी ऑर्बिटल है ना, तो यहाँ 9 है, तो एक एस वाला इलेक्ट्रॉन डी में चला गया, ये 10 होगी, ये एक्सेप्शन। ये आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। तो ये आपका डी ऑर्बिटल हो गया। डी ऑर्बिटल में ग्रुप कैसे निकलेगा, पीरियड कैसे निकलेगा, और लास्ट में जो आपका इलेक्ट्रॉन डी में रहेगा तो वो आपका ब्लॉक बी हो जाएगा। ग्रुप का फॉर्मूला हमने बताया, डी ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला निकालने के लिए ग्रुप में क्या होगा, 2 + n-1 गुना डी। ये आपका फॉर्मूला है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप निकालने का। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप निकालने का। ये ग्रुप निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। ये सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप निकले। पीरियड तो आपको पता है, लास्ट में जो है वो पीरियड हो गया, और ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन टी में गया तो ये आपका ब्लॉक टी हो गया। ग्रुप का ये फॉर्मूला हो गया। इसमें एक्सेप्शन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, कॉपर और क्रोमियम, ये आपका हाफ फील्ड करेगा और ये आपका फुल फील्ड करेगा। यही था, हाफ फील्ड करेगा और फुल फील्ड करेगा। तो ये आपका कॉपर हो गया और ये आपका क्रोमियम हो गया। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक अपवाद है, लैंथेनियम और एक्टिनियम। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं, उसके बाद एक ब्लॉक एलिमेंट्स में उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं एक ब्लॉक एलिमेंट्स में। ये हो गया एक ब्लॉक एलिमेंट्स में 6 श्रेणी के आपका 2 एक्सेप्शन है, उसको कर देते हैं। 6 श्रेणी में 2 एक्सेप्शन है।
तो सिक्स श्रेणी में उसके बाद आएंगे एक ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो सिक्स श्रेणी के पहले तो आपको एलिमेंट्स पता होना चाहिए। तो हमने बताया आपको ट्रिक याद करने का, ला, हफ्ता, वरना, रे, ओए, इधर, पिटाई और, ये आपका एलिमेंट्स याद करने का ट्रिक था। ला, हफ्ता, वरना, रे, इधर, पिटाई और होगी। तो आप एलिमेंट्स का नाम बोलिए, ला, हफ्ता, वरना, रे, इधर और, इधर, पिटाई और होगी। ये आपका एलिमेंट्स के नाम है। ला, हफ्ता, इसको कैपिटल कर लीजिए, ला, हफ्ता, वरना, रे, ओए, इधर, पिटाई और होगी। तो इधर, पिटाई और होगी, ला, हफ्ता, वरना, रे, ओए, ओए, इधर, पिटाई और होगी। इसको थोड़ा सा एच जी ए यू पी टी, इधर ये हो गया ओए, है ना। ला, हफ्ता, वरना, रे, इधर, पिटाई और होगी। तो आपका लैंथेनियम, हाफनियम, इधर एयू, एच जी तो जानते हैं, पारा एयू क्या हो गया, गोल्ड हो गया। और ऐसे सिल्वर का क्या होता है, ये आपका संकेत या सिंबल कहेंगे। तो सोना एयू हो गया और सिल्वर का क्या हो गया, एजी हो गया। तो ये आपका ला, हफ्ता, वरना, रे, इधर, पिटाई और होगी। इसमें एक्सेप्शन आपको हम क्या बता रहे हैं कि ये आपका पहले एटॉमिक नंबर लिखिए 57 और एच एफ का हो गया, एच एफ आपका हो गया 71, 72, 73, है ना। ला, हफ्ता, वरना, रो, इधर, पिटाई और होगी। 5, 76, 77, 78, 79 और ये हो गया आपका 50। अब इसका लिखिए, पूरा तो नहीं एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखिएगा, लेकिन लास्ट का तीन लिखिए, ठीक है। लास्ट का तीन, 5d1 6s2। और आपका यहाँ हम आपको एक चीज दिखाते हैं, 1s2 2s2 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो गया। लिखने का मतलब एक तरीका कि 1s2 के बाद क्या आएगा, 2s2 के बाद क्या आएगा, 2p आएगा, 3s आएगा, 3p आएगा। तो यहाँ आप देखिए 5d1, उसके बाद है 6s2, है ना। 5d1 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 6s2 5d1 6s2 4f, यही कहानी है यहाँ पे। 4f 0, 5d1 6s2 4f0। ये समझिएगा, ये लास्ट का हमने लिखा है। अगर आप लिखना चाहते हैं ऐसे तो ऐसे लिख के दिखाते हैं। 57 का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आएगा 4s2 3d10 4p6 5s2 5s2 के बाद आएगा 4d10
5p6, 5p6, 6s2, 4f, 5d। यही है कहानी, यही तीनों में आपको देखना है ना। यहाँ देखिए 6s2, 4f0, 5d, 1। कैसे हुआ? आपको इलेक्ट्रॉन जो आना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन कैसे आना चाहिए? 5 4d 5p 6s 6s तो ठीक है, 6s के बाद आपका कहाँ जाना चाहिए? 4f में जाना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिखने का तरीका बताया है उसके मुताबिक आपका ये ऐसा होना चाहिए। 6s जब फुलफिल हो गया, 2 हो गया, उसके बाद आपका 4s, उसके बाद 5d। लेकिन यहाँ 4s 0 है और यहाँ 5d 1, यानी इसमें नहीं जा करके इलेक्ट्रॉन 6s के बाद कहाँ जाते हैं? 5d में। ये आपको डी ब्लॉक में आपको 6 श्रेणी में बता रहे हैं। डी ब्लॉक के 6 श्रेणी में, वो भी इसका लैंथेनाइड्स का है ना। ये एक्सेप्शन केस है। ये क्या एक्सेप्शन केस है लैंथेनाइड्स में। तो लैंथेनाइड्स में आपका 6s के बाद 4f में जाना चाहिए, लेकिन 4f में नहीं जाता, तो वो 6s के बाद कहाँ जाता? 5d में जाता है। अब बाकी का देखिए, 5d2, 6s2, 4f, ये बाकी सब फुलफिल होता है। f क्या होता है? 14 होता है। f क्या होता है? 14 होता है। f क्या? 14। 5d3, क्योंकि यहाँ 6s के बाद क्या आ जाएगा? 4f में, उसके बाद 5d में। 6s के बाद कहाँ जाएगा? 4f में, उसके बाद 5d में। 6s 5d3, 6s2, 4f 14। अब नोटिस कीजिएगा 4f 14 फुलफिल कर लैंथेनियम को छोड़कर के सभी अपने जो नियम है उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये हो गया 5d4, 6s2, 4f14, 5d5, 6s2, 4f14, 5d6, 6s2, 4f14, 7, 6s2, 4f14, 5d8, 6s2, 4f14, 5d9, 6s2, 4f14, 5d10, 6s2, 4f14। तो यहाँ पे 4f14 4f14 फॉलो करने फुल करने के बाद डी में इलेक्ट्रॉन गए, सिवाय लैंथेनियम को छोड़ के। लैंथेनियम 4f0 4f में नहीं जाता है, डायरेक्ट 5d में चला जाता है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो सकते हैं, है ना, AU AU एक्सेप्शन हो सकते हैं। वो AU क्या एक्सेप्शन होगा? आप यहाँ देख रहे होंगे ये आपका फुलफिल्ड होना चाहिए, तो आप यहाँ पे फुलफिल्ड होने के लिए आप 5d10, 6s1, 4f14 लास्ट में आप लिख सकते हैं, है ना। तो आप इसमें क्या लिखिएगा नोट करके, लैंथेनियम के बारे में लिख सकते हैं आप नोट करके कि ये लैंथेनियम अपवाद है, वो 6s इलेक्ट्रॉन अपवाद है ना। लैंथेनाइड्स यही आता है इसमें, लैंथेनाइड्स लैंथेनाइड्स अपवाद है, लैंथेनाइड्स अपवाद है जो 6s के बाद इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, जाता है।
5d में इलेक्ट्रॉन है ना जाता है। ये आपका हो गया 6 श्रेणी का, डी ब्लॉक के 6 श्रेणी के, जो आपके एटॉमिक नंबर है और जो आपका ये है एक्सेप्शन काट दिया ये। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये आपका 6 श्रेणी हो गया। अब 7 श्रेणी देखते हैं, ये लास्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये लास्ट 6 श्रेणी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको एलिमेंट्स का नाम पहले याद होना चाहिए। अकेला, रदरफोर्ड, अकेला रदरफोर्ड, अकेला रदरफोर्ड डूबा सागर में बोर हंस मत धैर्य रख। इससे आपका एलिमेंट्स, ये ट्रिक है याद करने का। अकेला रदरफोर्ड डूबा सागर में बोर हंस मत धैर्य रख। तो अकेला एक्टिनियम, रदरफोर्ड, अकेला रदरफोर्ड डूबा सागर में, डूबा सागर में बोर हंस मत, डूबा सागर में बोर हंस मत। हंस मत धैर्य रख, डूबा सागर में धैर्य रख। का 89 होता है एटॉमिक नंबर, और ये आपका जो शो होता है ना रदरफोर्ड 104, 105, 8, 109, 110, 11 और ये 12। इसमें एक्टेनियम आपका है एक्सेप्शन, ठीक है। तो कैसे एक्सेप्शन है लास्ट का देखते हैं। चलिए पहले हम आपको एक्टेनियम का यही बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखाएगा 89 का। 1 is actinium, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। आप लिखिएगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6। आप यहाँ आ सकते हैं, इसको देख सकते हो है ना। ये आपका 1:2, 2:2, 2p6, 3:2। इसको आपका ये 6 के लिए था, ये आपका 6 के लिए था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका एक्टेनियम का बता दें 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2। आप यहाँ देख सकते हैं 3d10, 4p6, 5:2, 4d10, 5p6, 6:2, 4f14, 4f14, 5d, 10, 6p6, 7s2, 7s2, 5f14 और 6d5। यहाँ 6d5, 6p6, एक्टेनियम 89। लास्ट में आपका जो होगा 89 आपका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए। 6d1 कीजिएगा तो, और 7s2, 5f, 6d1। लास्ट में आप इसको सजा सकते हैं, यहाँ 5d14 कर सकते हैं
और 7s2। इस चीज को नोटिस कीजिए, 7s2 एक्टिनियम के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद 5s, उसके बाद 6d, 7s के बाद 6d में जाना चाहिए। ये 7s के बाद 5f में नहीं जाकर, 5f में नहीं जाकर ये 6d में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, 6d में इलेक्ट्रॉन जाता है। 7s के बाद 6d में इलेक्ट्रॉन जाता है, 5f में नहीं जाता, इसीलिए इसे एक्सेप्शन में रखा गया, इसीलिए इसे एक्सेप्शन यानी अपवाद में रखा गया है, इसीलिए इसे एक्सेप्शन यानी अपवाद में रखा गया है। तो अब आप इसका एक्टिनियम का हमने लिख दिया है। लास्ट में आइए आपका क्या है, 6d1 50 7s2। तो आप लिखिएगा 6d1 7s2 5 का होगा 6d2 7s2 5s14, क्योंकि F में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, F में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 14 है, D में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। S का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन ऑर्बिटल की संख्या 1 है, और D में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, लेकिन ऑर्बिटल की संख्या 5 है, और P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन ऑर्बिटल की संख्या 3 है। F में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, लेकिन ऑर्बिटल की संख्या 7। तो ये आपका है, तो ये 7s के बाद 5f पहले फुलफिल है, उसके बाद 6d में गया है। 6d3 7s2 5f14, 6d4 7s2 5f14, 6d5 7s2 5f14, 6d6 7s2 5f14, 6d7 7s2 5f14, 6d8 7s2 5f14, 6d9 7s2 5f14, और ये हो गया 6d10 7s2 5f14। इसमें आपका एक्टिनियम जो है, ये एक्टिनियम जो है ये आपका अपवाद है, इलेक्ट्रॉनिक। और यहाँ आप आइए, ये आपका अपवाद है, कैसे, ये भी आपका एक्सेप्शन है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक्सेप्शन है, ये भी आपका एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन कैसे हुआ, 6d10 हो जाएगा ना, ये फुलफिल्ड हो जाएगा, 7s1 5f14, इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉन ऐसे सोचिए, तो ये भी आपका एक्सेप्शन हो गया। तो हम लिख सकते हैं एक्टिनियम में कि एक्टिनियम अपवाद है। क्यों अपवाद है, क्योंकि 7s में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद आपको 5f में जाना चाहिए, लेकिन 5f में नहीं जाने के बजाय ये आपका किसमें चला जाता है, 6d में। क्यों, क्योंकि D को क्या कहा गया, फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल रहता है D ब्लॉक एलिमेंट, D सबशेल, D सबशेल में, D सबशेल आपका जो करता है वो फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल माना गया है। फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड क्या किया गया है, ज्यादा स्टेबल माना गया, इसलिए ऐसा होता है। तो आज का क्लास इतना ही, ये आपका लेक्चर 4 है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ाएंगे।